अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m 2m 3m m 2m 3m जो है इस तरह के मासेस है और अप टू कहां तक जा रहे हैं nm तक, यानी कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आपके पास। उनको कहां पर रखा गया है, उनको रखा गया डिस्टेंस x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 2, x3 इज इक्वल टू 3 और xn इज इक्वल टू n। 1 2 3 इस तरह से पोजीशन पर रखा गया है respectively from origin on x-axis, then find the distance of center of mass of the system from the origin। इसका ये मतलब है कि भाई अगर मान लो ये आपका x एक्सिस है लेट से, तो यहां पर एक पार्टिकल लेट से यहां रख दिया, एक पार्टिकल यहां रख दिया, एक पार्टिकल यहां रख दिया, एक पार्टिकल यहां रख दिया, एक यहां रखा, एक यहां रखा, ऐसे ऐसे चलते 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 मान लो यहां पर n है। ठीक है जी, तो लेट से ये m1 है, m1 जो है यानी कि m है, ये 2m है, ये 3m है, ये 4m है, ऐसे चलते 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 यहाँ पर nm है और x की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ पर n। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको सिचुएशन क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे मास भी किसकी तरह काम कर रहे हैं, पॉइंट मास की तरह काम कर रहे हैं। अगर हम इसको पॉइंट मास की तरह काम मतलब माने या पार्टिकल की तरह माने, तो जब आप सेंटर ऑफ मास निकालते हो पार्टिकल सिस्टम का तो आप फॉर्मूला लगाते हो m1 x1 m2 x2 m3 x3 इन सब का सम डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इस तरह से करते हो। तो बिल्कुल ऐसे ही हम करने वाले हैं। एक और बात, चूंकि यहां पर x एक्सिस पे ही सारे पार्टिकल है तो इसका मतलब आपको यहां पर x एक्सिस का ही सेंटर ऑफ मास निकाल लेना है। तो लेट से x सेंटर ऑफ मास जब आप निकालोगे तो क्या कर रहे होगे, फॉर्मूला लगाओगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, इस तरह से चलते चलते जाओगे mn xn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इस तरह से जाएंगे जी प्लस mn। तो x सेंटर ऑफ मास, अब m1 क्या निकालना है जी, m1 कितना है m, यहां ध्यान से देखेंगे m, x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस m2 कितना है जी 2m, ठीक है, और x2 कितना है 2 प्लस m3 कितना है 3m, x3 कितना है 3 प्लस इस तरह से m4 कितना है 4, x4 कितना होगा 4, ये 4m हो गया, ये 4 हो गया। तो इस तरह से चलते चले जाएंगे तो यहां पर mn कितना है, mn कितना हो जाएगा nm, इस तरह से लिखोगे nm और कितनी डिस्टेंस पर है, n डिस्टेंस पर है, डिवाइडेड बाई m1 कितना है जी m, इस तरह से लिखो m प्लस 2m प्लस 3m, ऐसे चलते जाएंगे और यहां पर nm लिख लेंगे। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया। जब ये आपको समझ में आया तो अब आप क्या करने वाले हो, आप इसको ध्यान से देखो तो x की वैल्यू कॉमन ले लो। अगर आप x कॉमन लोगे, सॉरी m कॉमन ले लो, जब आप m कॉमन लोगे तो यहां पर आ गया 1 प्लस यहाँ देखो 2 इंटू 2, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये भी बहुत बढ़िया। ऐसे ही आगे 4 का स्क्वायर, इस तरह से हम चलते जाएंगे तो यहाँ पर n इंटू एन, तो n का स्क्वायर आपको मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, अब यहां पर m फिर से कॉमन ले लेंगे। जब आप यहां नीचे m कॉमन लोगे तो ये मिलेगा आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे चलते जाएंगे जी प्लस n। अब ये m से तो m उड़ जाएगा आपका। जब आपका ये m से m उड़ गया तो अब आप क्या करोगे, जब m से m उड़ गया तो अब आप ऊपर देखो क्या बन रहा है, एक सीरीज मिल रही है आपको, नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सीरीज मिल रही है और उनका सम कर देना है। ऐसे ही नीचे देखोगे तो नेचुरल नंबर के सम मिल रहे हैं 1 2 3 4 अप टू n तक आप सम करोगे। अब यहां आप अटक जाओगे। यहां पर अटकने का कारण होगा क्योंकि आप मैथ्स में कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा होगा, तो फिर आपको यहां पर फॉर्मूला याद करना है। तो 1 2 3 क्या फॉर्मूला याद करोगे, जो नेचुरल नंबर का सम होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n तक जाएंगे जब, तो इसका जो सम होता है
n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, ये आपको याद करना है। ठीक है जी, ये मैथ्स के अंदर है। इसके बाद स्क्वायर का जो सम होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे ही जाते जाएंगे n का स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा, n इंटू एन प्लस वन और 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, n इंटू एन प्लस वन और 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। आप जो है इस तरह से इसको कर लोगे। ठीक है जी, अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर x सेंटर ऑफ मास ये लिखेंगे। अब देखो स्क्वायर वाली वैल्यू यहां पर आपको दिख रही है n इंटू एन प्लस वन, तो अब टू n तक ही चल रहा है, तो एज इट इज लिखेंगे हम n इंटू एन प्लस वन और ये आ गया आपका 2n प्लस वन, ये आ गया आपका डिवाइडेड बाई 6 और इसके नीचे ये डिवाइड लिखेंगे हम n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन प्लस वन बाई 2। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर के। तो क्या होने वाला है, तो देखो 2 इंटू एन इंटू, अब एक साथ अभी क्या है, काटम का 2 भी कर सकते थे हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेंगे, 2n प्लस वन। ठीक है जी, ये आ गया 6 इंटू एन इंटू एन प्लस वन। तो हम काटम किटी करेंगे, तो क्या करने वाले हैं, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, n1 से n1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 तिया 6। तो आपको क्या मिल गया, 2n प्लस वन बाई 3। ठीक है जी, 2n प्लस वन बाई 3, तो बी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 2n प्लस वन बाई 3, तो बी ऑप्शन आपको मिल गया। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट रहा होगा वो आपका डाउट जरूर क्लियर हुआ। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये समझना था कि जब यहाँ पर आप नीचे सॉल्व करके आते तो यहाँ एक सीरीज बन जाती है, ऐसे ही क्यूबिक में भी बन सकती है। जैसे कि मान लो यहाँ पर स्क्वायर का सम हुआ, मतलब नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम हुआ न्यूमरेटर के अंदर, डिनोमिनेटर में नेचुरल नंबर का सम हुआ, तो ऐसे ही इस क्यूब का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट रहा होगा वो आपका डाउट जरूर क्लियर हुआ। अगर आपका इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट जरूर करना। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे पीडब्ल्यू में, आकाश में, एलन में, फिटजी में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर चाहे वो थ्योरी है या कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर शेयर करना है, व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।